नमस्कार, आप सभी का हमारे चैनल पीस एक्सेस पॉइंट में स्वागत है। दोस्तों, आज के वीडियो में हम लोग चर्चा करेंगे कि सीटेट की तैयारी कैसे करें, सीटेट में अधिक से अधिक अंक कैसे लाएं, सीटेट की परीक्षा कितने स्तर पे होती है, प्रत्येक स्तर के कितने भाग होते हैं और किस भाग से कितने प्रश्न पूछे जाते हैं, और पास होने के लिए आरक्षित वर्ग को कितना अंक लाना है और अनारक्षित वर्ग को कितना अंक लाना है। आज के वीडियो में विशेष चर्चा इसी पे होगी। यदि आप हमारे चैनल पे नए हैं या अभी तक हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो कृपया हमारे चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन को प्रेस कर दीजिए, जिससे मेरे वीडियो का कोई भी नया नोटिफिकेशन समय समय पर आपको मिलता रहे। तो चलिए दोस्तों, आते हैं मेन टॉपिक पे। जैसा कि आप लोग जानते हैं कि सीटेट परीक्षा 2022 का नोटिफिकेशन जल्द से जल्द जारी होने वाला है। ये 2 स्तरों पर कराई जाती है। एक है पेपर 1, जिसे प्राथमिक स्तर के नाम से हम लोग जानते हैं, जो कक्षा 1 से 5 के लिए है, और दूसरा है पेपर 2, जो माध्यमिक स्तर या कक्षा 6 से 8 के लिए है। आज के वीडियो में विशेष तौर से हम लोग चर्चा प्राथमिक स्तर यानी पेपर 1 के बारे में करेंगे। पेपर 1 में कुल प्रश्न 150 आते हैं और प्रत्येक प्रश्न 1 अंक का होता है, यानी कुल अंकों की संख्या 150 होती है। इसमें पास होने के लिए जनरल कैटेगरी के कैंडिडेट को 60% अंक लाना अनिवार्य है, यानी 90 अंक लाना अनिवार्य है। ओबीसी, एससी, एसटी, दिव्यांग को 55% अंक यानी 82 अंक लाना अनिवार्य है। ये तो हुआ अंक के बारे में, मगर इसके बारे में आपको नहीं सोचना है। आपको सोचना है कि सीटेट की परीक्षा में अधिक से अधिक अंक कैसे लाएं, या अब की बार जो सीटेट परीक्षा होगी वो उसमें 120 प्लस के पार कैसे अंक लाएं। तो इसकी चर्चा खास तौर से इस वीडियो में हम लोग करेंगे, जो आपके लिए बहुत ही लाभदायक सिद्ध होगा। तो दोस्तों, जैसा कि आप जानते हैं, पेपर 1 में 5 भाग होते हैं, जिसमें सीडीपी यानी चाइल्ड डेवलपमेंट एंड पेडागॉजी, बाल विकास एवं शिक्षा शास्त्र से 30 प्रश्न पूछे जाते हैं। भाषा फर्स्ट से 30 प्रश्न और भाषा सेकेंड से 30 प्रश्न पूछे जाते हैं। यानी एक तरह से हम कह सकते हैं कि केवल भाषा से ही 60 क्वेश्चन होते हैं। भाषा फर्स्ट में आप उसी भाषा को लीजिए जिसमें आपकी बहुत अच्छी पकड़ हो, जिसमें अधिक से अधिक अंक ला सकते हैं, क्योंकि भाषा फर्स्ट भाषा सेकेंड से थोड़ा सा कठिन होता है। जैसे भाषा फर्स्ट में आपने हिंदी ले लिया, तो भाषा फर्स्ट में सेकेंड में आप हिंदी के अतिरिक्त संस्कृत, उर्दू, अंग्रेजी यानी कोई भी भाषा ले सकते हैं जिस पे आपकी थोड़ी पकड़ हो। इसके बाद चौथा आता है गणित। गणित में 30 प्रश्न पूछे जाते हैं, जो 30 अंक के हैं।
और खास तौर से गणित के जो 15 अंक हैं या 15 प्रश्न पूछे जाते हैं वो विषय वस्तु से पूछे जाते हैं। उसके लिए आपने कक्षा 1 से 8 तक का गणित थोड़ा भी जानते हैं तो 12 से 13 अंक अवश्य ला सकते हैं। बचा पैडागॉजी का तो थोड़ा सा अभ्यास में पैडागॉजी में भी आप अधिक से अधिक अंक ला सकते हैं। अब 5वां भाग है EVS इन्वायरमेंटल स्टडीज, यानी पर्यावरण अध्ययन। इससे भी 30 प्रश्न होते हैं जो 30 अंक के होते हैं। इस तरह से 150 क्वेश्चन और 150 अंक के होंगे, यानी प्रत्येक प्रश्न 1 अंक का होगा। अब आइए बात करते हैं कि इसकी रणनीति हम कैसे बनाएं। सीटेट पेपर 1 की रणनीति आप कैसे बनाएंगे कि अधिक से अधिक अंक पा सके। जो लोग पिछली बार किसी वजह से असफल हो गए या कम अंक आ गया, या जो लोग नए हैं, तो एक ही लक्ष्य रखें कि अब की बार सीटेट 120 प्लस के पार। तो इसके लिए 3 फैक्टर काम करेंगे। अच्छा से अच्छा करने के लिए, बेस्ट करने के लिए। बेस्ट तभी होगा जब आपका 120 प्लस आ जाए। तो इसके लिए 3 तरह की रणनीति अपनानी पड़ेगी। पहला होगा पेडागॉजी। जैसा कि आप सभी लोग जानते हैं, पेडागॉजी से 90 प्रश्न पूछे जाते हैं। दूसरा हो गया पैसेज। 2 पैसेज होगा। एक होगा भाषा फर्स्ट में 15 अंक का, और भाषा सेकेंड में भी 15 अंक का। तीसरा हो गया विषय वस्तु। EVS से 15 अंक, और सेकेंड हो गया गणित यानी मैथ से 15 अंक। अब चलिए आते हैं पेडागॉजी पे। पेडागॉजी से 90 प्रश्न पूछे जाते हैं जो 90 अंक के होंगे। इसमें एक तरह से CDP बाल विकास एवं पेडागॉजी, चाइल्ड डेवलपमेंटल पेडागॉजी से 30 प्रश्न पूछे जाते हैं। एक तरह से आप समझिए कि CDP पूरी तरह से पेडागॉजी है। इसमें आपको बालक के बारे में जानना है कि बालक का शारीरिक विकास कैसे होगा, मानसिक विकास कैसे होगा, संवेगात्मक विकास कैसे होगा, सामाजिक विकास कैसे होगा, बालक की अधिगम की प्रक्रिया क्या है, बालक का सामाजिकरण क्या है, कैसे होगा। इसमें प्याजे को हलवार गोस्की, थांडाई, बंडूरा, बहुत सारे सिद्धांत पूछे जाते हैं। शिक्षा शास्त्रीय अध्ययन, शिक्षा शास्त्र से संबंधित।
दूसरा हो गया आपका भाषा फर्स्ट। भाषा फर्स्ट में 15 पेडागागी होगा। मान लीजिए भाषा फर्स्ट में आप हिंदी लेते हैं तो हिंदी में 30 में 15 क्वेश्चन पेडागागी के ही होंगे। भाषा सेकेंड इसमें आप अंग्रेजी, संस्कृत या उर्दू लेंगे तो ये भी 15 अंक का होगा, यानी भाषा सेकेंड में भी पेडागागी 15 अंक की होगी। जैसा कि आपको हिंदी का पेडागागी नहीं पढ़ना है, जैसा कि आप लोग जानते हैं, आपको भाषा का पेडागागी पढ़ना है। शिक्षण विधियां वही रहेंगी, लैंग्वेज का अंतर होगा। अधिगम अर्जन दोनों में पढ़ना है, भाषा विकास का सिद्धांत दोनों पेडागागी में पढ़ना है, भाषा कौशल दोनों में पढ़ना है, भाषा शिक्षण के सूत्र दोनों में पढ़ने हैं। यानी आपको लैंग्वेज का ट्रांसफर करना आना चाहिए। आप अगर एक पेडागागी, इंग्लिश का पेडागागी अच्छी तरह से तैयार कर लेते हैं और उसको हिंदी में आप ट्रांसफर करना जानते हैं तो हिंदी का भी पेडागागी आप कर सकते हैं। यानी पेडागागी दोनों का सेम होगा, हिंदी हो, संस्कृत हो, उर्दू हो या अंग्रेजी हो। तो पेडागागी में आप 30 क्वेश्चन जो पेडागागी का है उसमें 27-28 आप आसानी से ला सकते हैं। इसके बाद आता है गणित। गणित में भी 15 क्वेश्चन पेडागागी के होंगे, 15 क्वेश्चन विषय वस्तु के होंगे। इसमें गणित की प्रकृति क्या है, गणित की शिक्षण विधि क्या है, सामुदायिक गणित क्या है, पाठ्यक्रम में गणित का स्थान क्या है, गणित में मापन मूल्यांकन कैसे करेंगे, गणित में उपचारात्मक और निदानात्मक या निदानात्मक उपचारात्मक शिक्षण कैसे करेंगे, इसी से संबंधित प्रश्न पूछे जाते हैं। लास्ट में आपका आता है ईवीएस, एनवायरमेंटल स्टडी। इसमें भी 30 में 15 क्वेश्चन आपके पेडागागी के होते हैं। यानी एक तरह से आप कह सकते हैं 15, 15 30, 15 45, 15 60, 30, 90 क्वेश्चन पेडागागी के होंगे। इसमें आप कोशिश करेंगे तो 75 से 80 के बीच में अंक आप ला सकते हैं, थोड़ा सा प्रयास। अब आता है पैसेज। तो इसमें अनसीन पैसेज आते हैं, ऑप्टिक पैसेज, जिसको आपने कभी पढ़ा ना हो। तो इसमें से सूझ स्तर द्वारा, चिंतन स्तर द्वारा, बोध स्तर द्वारा इसको अच्छी तरह से आप हल कर सकते हैं। जैसे भाषा फर्स्ट आपने लिया है, हिंदी लिया है, तो हिंदी में 2 पैरा होंगे। एक होगा गद्य से गद्यांश का और दूसरा होगा पद से पदांश का। गद्यांश वाला पैरा 9 अंक का होगा, 9 क्वेश्चन पूछे जाएंगे, और पदांश वाले से 6 क्वेश्चन पूछे जाएंगे, यानी 15 क्वेश्चन। और इसमें 4 से 5 से क्वेश्चन व्याकरण से पूछे जाएंगे। यानी आपको व्याकरण की जानकारी होना आवश्यक है अगर भाषा फर्स्ट में पैसेज में अच्छा अंक लाना चाहते हैं। तो आपको समास, संधि, उपसर्ग प्रत्यय, तत्सम तद्भव, पर्यायवाची, संज्ञा, सर्वनाम, विशेषण, क्रिया, अव्यय, इन सारे की जानकारी होना आवश्यक है। भाषा सेकेंड में दोनों पैसेज आपके
गद्य से आते हैं, गद्यांश से आते हैं। इस तरह से जो भाषा के पैसेज हुए वो 30 अंक के हो गए। अब आते हैं विषय वस्तु। विषय वस्तु कंटेंट पर्यावरण में 15 अंक के आते हैं। इसमें अगर आपने एनसीईआरटी कक्षा 1 से 5 तक के बुक का अध्ययन अच्छी तरह से आपने किया है तो 12 से 13 प्रश्न को आप आसानी से हल कर सकते हैं। 12 से 13 अंक आसानी से ला सकते हैं। अब लास्ट में बचता है गणित। तो गणित के विषय वस्तु से 15 प्रश्न आते हैं, 15 क्वेश्चन आते हैं। अगर आपने गणित कक्षा 1 से 8 तक पढ़ा हुआ है या गणित के बारे में सामान्य जानकारी भी रखते हैं, कक्षा 1 से 8 तक का या कक्षा 1 से 6-7 तक का, तब भी आप 11 से 12 क्वेश्चन आप आसानी से हल कर सकते हैं। यानी गणित में बहुत ज्यादा घबराने की आवश्यकता नहीं है। इस तरह से विषय वस्तु के भी प्रश्न हुए 30 क्वेश्चन। इस प्रकार से आप देखिए ये दोनों मिलाकर के हो गए पेडागॉजी और पैसेज, दोनों मिलाकर के हो गए 120 अंक। 120 में आप 100 से 105 अंक आसानी से ला सकते। 100 से 105 अंक आसानी से ला सकते हैं। इसके लिए आपको रणनीति बनानी होगी, परिश्रम करना होगा, अपने अध्ययन को डेली रूटीन में लाना होगा। अब बच गया विषय वस्तु। तो विषय वस्तु में जो पर्यावरण का है और गणित का है, 30 प्रश्न में से आप 20 से 25 क्वेश्चन को आसानी से कर सकते हैं, हल कर सकते हैं। यानी मान लीजिए कि आप इसमें 20 क्वेश्चन को हल करते हैं तो 100 से 105 की 102 ही रखिए और प्लस 20 यानी 122 अंक आप आसानी से ला सकते हैं। इसके लिए आपको विशेष रणनीति बनानी होगी। आज के वीडियो में बस इतना ही। दोस्तों, यदि हमारा वीडियो अच्छा लगा हो तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, साथ ही हमारे वीडियो को लाइक और शेयर कीजिए। धन्यवाद।